हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, आज बात करते हैं रशिया की। रशिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री है और यहाँ लार्जेस्ट प्रोटेस्ट भी हो रहा है। रशिया में जन सैलाब सड़कों पर है और एक अरेस्टिंग के खिलाफ यहाँ पे कई अरेस्टिंग हो रही है। ये प्रदर्शन रशिया में रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ हो रहा है। कई आरोप लगाए जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, रशिया आजाद होगा, पुतिन चोर है। और हम सब जानते हैं कि रशिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर डिक्टेटरशिप चलती है पुतिन की। चलिए जानते हैं ओवरऑल मैटर क्या है और ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इतना बड़ा जो जन सैलाब सड़कों पे उतरा है पुतिन के खिलाफ में, आखिर वजह क्या है कि क्यों पुतिन का इतना ज्यादा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्यों इनके ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं और क्यों यहाँ की जनता जो है यानी रशिया की जनता जो है पुतिन से नाराज होती दिखाई दे रही है। कई और जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, वो भी पुतिन के इस जो एक्टिविटी चल रही है, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इसका साथ कहीं ना कहीं दे रहे हैं और पुतिन के ऊपर अपनी नाराजगी जो है वो व्यक्त कर रहे हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कुछ महीने पहले ही संविधान में संशोधन करके 2036 तक पुतिन जो है वो नॉन स्टॉप राष्ट्रपति बने रहेंगे रशिया के। और मॉस्को की सड़कों पर अब जो है जन विद्रोह जो है ये देखने को मिल रहा है। इसकी कल्पना जो है पुतिन ने कभी भी नहीं की होगी। पुतिन की जनता जो है वो पुतिन से ही आज़ादी की मांग कर रही है और इतनी ज़्यादा भीड़ है, इस भीड़ में इतनी गिरफ्तारियां भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है लोगों में गिरफ्तारी का, अरेस्टिंग का किसी तरीके का डर जो है पुलिस को लेकर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। ये जो रशिया की सड़कों पे, मॉस्को की सड़कों पे ये जो जन सैलाब आया है और ये जो विद्रोह कर रहा है, ये कर रहा है आपका एलेक्सी नावल्नी के समर्थन में। एलेक्सी नावल्नी के बारे में आपको बता दूं कि ये आखिर हैं कौन। इनकी एज जो है ये 44 ईयर्स ओल्ड है और पुतिन के खिलाफ इन्होंने करप्शन विद्रोही आंदोलन जो है वो छेड़ रखा है। 2018 में जो राष्ट्रपति चुनाव में भी उन्होंने पुतिन को चुनौती देने की कोशिश की थी, लेकिन इनके ऊपर जो है करप्शन के आरोप लगा दिए गए थे और उसके बाद इनको रेस से बाहर कर दिया गया। और पिछले साल जो है जहर देके इनको मारने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद अमेरिका में इलाज उनका चला, फिर से उनका जर्मनी में वो एडमिट रहे। जर्मनी में इलाज करवाने के बाद 2021 में ये रशिया में रिटर्न हुए और रशिया में रिटर्न होने पे मॉस्को के एयरपोर्ट में इनको अरेस्ट कर लिया गया। यानी ये बर्लिन से मॉस्को आ रहे थे और मॉस्को आने पर इनको अरेस्ट कर लिया गया व्लादिमीर पुतिन की पुलिस के द्वारा। और इसी के खिलाफ में पूरा का पूरा प्रदर्शन जो है वो सड़कों पर हो रहा है। रशिया के जितने भी रशियंस हैं वो यहाँ पे सड़कों पे उतर आए हैं और पुतिन से आज़ादी की मांग कर रहे हैं। पुतिन से ये कहा जा रहा है कि पुतिन चोर है। ऐसा चोरी का इल्ज़ाम क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि ये जो नावल्नी है, इन्होंने सेल्फ इन्वेस्टिगेशन किया है और कई पोल जो हैं वो खोले हैं पुतिन के। प्रदर्शनकारी जो है वो विपक्षी नेता नावल्नी की जल्द से जल्द रिहाई की मांग कर रहे हैं। नावल्नी जो है उसने पुतिन पर आरोप ऐसा लगाया था कि उनके पास एक लग्जरी महल है जिसमें कसिनो भी है और वो महिलाओं के ऊपर खुलकर धन जो है, सरकारी धन जो है वो लुटाते हैं। नावल्नी ने ऐसा आरोप लगाया था कि ब्लैक सी के तट पर जो है 100 अरब का खर्चा करके पुतिन ने एक भव्य महल जो है वो बनाया हुआ है। पोल डांसिंग है, कसिनो है, ऐसी तमाम सुविधाएं जो लग्जरी सुविधाएं होती हैं वो सब कुछ है। जबकि पुतिन ने ऐसा सफाई दिया था कि ये जो महल है, इस महल का संबंध उनसे या उनके परिवार से बिल्कुल भी नहीं है। नावल्नी का ऐसा मानना है कि राष्ट्रपति चुनाव में भी करप्शन के जरिए, धांधली के जरिए जो है, अपनी पहुंच के जरिए जो है पुतिन राष्ट्रपति पद तक पहुंचे हुए हैं। ये जो प्रदर्शन है सिर्फ मॉस्को तक सीमित नहीं है, बल्कि रशिया के 109 शहरों में ये संग्राम जो है, ये प्रदर्शन, प्रोटेस्ट जारी है। हम सब जानते हैं कि रशिया जो है बहुत ही ठंडा कंट्री है और यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा कड़ाके की पड़ती है। साइबेरिया का जो रीजन है वहाँ पे तो टेम्परेचर जो है -50 के नीचे बना रह जाता है। ऐसे में पुतिन सरकार जो है वो प्रदर्शनकारियों जो हैं उनके ऊपर लाठी चार्ज कर रही हैं। साथ ही अब तक जो है 3500 के आसपास जो है प्रदर्शनकारी जो हैं वो अरेस्ट कर लिए गए हैं, लेकिन काफी को पेनाल्टी लगा के छोड़ा भी गया है। इसमें से कुछ ही हैं जो जेल के अंदर नावल्नी के साथ बंद हैं। अब इनकी रिहाई की मांग के लिए ये जो प्रदर्शन है, ये आप कह सकते हैं कि ये रशिया का जो है सबसे बड़े प्रदर्शन में से एक है, ये जारी है। पुतिन ने इस प्रोटेस्ट को काबू करने के लिए मॉस्को के अलावा कई और जो बड़े शहर हैं वहां पे इंटरनेट सर्विस जो है उसे बंद कर दी है। भीड़ को काबू करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही मोबाइल नेटवर्क जो है इनको भी जाम कर दिया गया है ताकि लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट ना कर पाए।
इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस जिस हिसाब से एक्शन ले रही है, अमेरिका के साथ कई और देशों ने इसकी बहुत आलोचना की है। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया के विदेश मंत्री जो है, उन्होंने नेवलिनी की जो गिरफ्तारी है उसकी जिम्मेदारी रूसी अधिकारियों के ऊपर लगाया है और ये मांग की है कि इन अधिकारियों के ऊपर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं। नेवलानी ने लगभग अकेले ही पुतिन के खिलाफ जो है इतना बड़ा आंदोलन छेड़ दिया था, लेकिन अब जो है इन्हें जन समर्थन भी तेजी से मिल रहा है। पेशे से तो ये वकील हैं और 2011 में भी इन्होंने पुतिन के खिलाफ जो है इसी तरीके का एंटी करप्शन जो आंदोलन है वो छेड़ रखा था। इससे पहले भी इनको नजरबंद किया जा चुका है, ये कई बार जेल जा चुके हैं, सजा काट कर भी आ चुके हैं। नेवलिनी का फिर भी कहना है कि ये जो सरकार है और जो सत्ता है इस और राष्ट्रपति पुतिन जो है इनके करीबी जो है इनका ये पर्दाफाश करते रहेंगे और उनको चुनौती देते रहेंगे। इस वजह से कई बार इनके भाई को भी बेवजह निशाना बनाया जा चुका है, इनकी फैमिली को भी अरेस्ट किया जा चुका है, उनके भी बैंक अकाउंट जो हैं वो भी सीज कर दिए गए थे। तो इस तरीके का लेकिन अब जो है पुतिन ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि अब इस तरीके से जन विद्रोह जो है वो देखने को मिलेगा। नेवेली ने जो है एक यूट्यूब पे अपना अपलोड भी किया है वीडियो, जिसमें वो ये जो भी करप्शन जिस तरीके से चल रहा है पुतिन की सत्ता में उसका ये पर्दाफाश करते हुए नजर आ रहे हैं। अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं रशिया में और पुतिन को ही जीत मिलेगी और वो अगले कार्यकाल के लिए चुन लिए जाएंगे। लेकिन अब जो है राजनीतिक हलचलें यहाँ पे शुरू हो चुकी हैं। नेवेली जो है इनकी पॉपुलैरिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हालांकि पुतिन जो है काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं और ऐसा माना जा रहा है कि ये अपने जो विद्रोही प्रदर्शन है उनकी स्थिति को ये कमज़ोर कर लेंगे और अब देखते हैं कि ये किस तरीके से ये जो जन विद्रोह है इसका ये सामना करते हैं। So here is the end of this lecture. Thank you so much for